हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करेंगे एल आई सी का आज आईपीओ आया है और एल आई सी का आईपीओ काफ़ी ज़्यादा लोगों का लग गया है। और एल आई सी का आईपीओ लगने के बाद लोग बस सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, बेच दें, सेल करते हैं या फिर जो है होल्ड करें, क्योंकि एल आई सी का आईपीओ पहले ही दिन 9% गिर गया है, 8-9% के करीब गिर गया है नीचे स्टॉक। तो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्या किया जाए, क्या विद एल आई सी। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, ये एक एजुकेशनल वीडियो होगी। आप कोई भी बाय या सेल का डिसीजन लेने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस कर लें या फिर जो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एल आई सी के बारे में वैसे मैं पहले एक बार डिस्कस कर चुका हूँ। एन आई ए सी एल जब मैं जब एक स्टॉक डिस्कस कर रहा था एन आई सी एल, तो उसी टाइम पे मैंने डिस्कस किया था एल आई सी के बारे में, लेकिन चीज़ें एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एल आई सी एक गवर्नमेंट कंपनी है एंड दिस इज़ लार्जेस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी इन इंडिया। तो ऑब्वियसली क्योंकि स्टार्टिंग जब हुई थी ये इंश्योरेंस से रिलेटेड बिजनेस की, तो एल आई सी एक बहुत बड़ा प्लेयर था और एकमात्र प्लेयर था लगभग। और कोई दूसरे प्लेयर्स नहीं थे इंडिया में जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे। तो एल आई सी के पास ऑब्वियसली कस्टमर बेस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आज के टाइम में मार्केट में काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर भी हैं जहाँ पे वो अच्छा खासा कंपटीशन देते हैं एल आई सी को, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, जहाँ पे वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस में। जैसे एच डी एफ सी है, आई सी आई सी आई है, और भी काफ़ी सारे हैं। अगर हमें देखना है तो इसके कॉम्पिटिटर्स देख सकते हैं यहाँ पे। एच डी एफ सी, एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस, आई सी आई सी आई, लिम्बार्ड, स्टार हेल्थ और जी आई सी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, बोथ आर गवर्नमेंट कंपनीज, मतलब पी एस यू कंपनीज हैं दोनों। ठीक है, तो इसके पास अभी भी स्टेक काफ़ी अच्छा है। 66.2% का ये बिजनेस प्रीमियम जो हमारा मार्केट शेयर है उसका ये लोग होल्ड करते हैं, जो काफ़ी अच्छा शेयर है। लेकिन चीज़ें आगे कैसी दिखती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी करंट सिनेरियो में। अभी इनका डेटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में 4 साल का इन्होंने डेटा दिया हुआ है। तो 4 साल में अगर आप देखोगे तो 2232 करोड़, 2446, 2600, 2700 और 2900। दैट मीन कि जो एक साल में इनका जो हाईएस्ट एवर रिजल्ट आया है दैट इज़ 2900 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं, चलो 3000 करोड़ रुपए के करीब इनका प्रॉफिट आया है। और अगर हम बाकी कुछ डेटा देखने की कोशिश करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्ली कुछ टाइम में डेटा ये अवेलेबल हो जाएगा। मोटा मोटा अभी हम यही पता कर पा रहे हैं कि इनका 3000 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट आता है। ठीक है, और कंपनी के बिजनेस के बारे में हम समझ चुके हैं। एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और अगर कुछ ज़्यादा हमें समझना है तो इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ से इनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हैं यहाँ पे। इनके प्रोडक्ट्स में इंश्योरेंस प्लान है, पेंशन प्लान है, यूनिट लिंक्ड प्लान्स हैं। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट प्लान हैं जो इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं, और कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी हैं यहाँ पे। तो काफ़ी मतलब लाइक अगर मैं इंश्योरेंस के मामले में देखूं तो ऑब्वियसली इंडिया में अभी ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन मैटर करेगा कि एल आई सी कितना ग्रो करता है, क्योंकि अब मार्केट में प्राइवेट प्लेयर भी हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम करंट वैल्यूएशंस में देखें इस टाइम इंडिया की ये पांचवी सबसे बड़ी कंपनी है। इस टाइम अगर आप देखें तो 5.5 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि इन्फोसिस से नीचे है। बट अगर आप देखेंगे तो एच यू एल से ऊपर है, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। तो अब आप देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, अगर मैं एक बार दिखाऊं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाके देखेंगे, मतलब ऑब्वियसली कंपैरिजन नहीं है। ये एक एफएमसीजी कंपनी है, वो एक एलआईसी इंश्योरेंस की कंपनी है। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट बिजनेस है। बट मैं बस छोटा सा एक मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन करना चाहूँगा, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अपनी एलआईसी से कम है। अभी प्रॉब्ली हो सकता है कि कल को इससे ज़्यादा हो जाएगा, बट अभी आज कम है। तो वो कम है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं इसके नेट प्रॉफिट का, तो आप देखेंगे कि एक साल का जो लास्ट ईयर था इनका प्रॉफिट है 8,879 करोड़, जबकि एलआईसी का प्रॉफिट आया है 3,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 3 गुना प्रॉफिट है। और उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है एलआईसी का, इससे भी ज़्यादा है।
तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट आई मीन प्रॉफिट भले ही कम है, लेकिन बिजनेस फ्यूचर है एलआईसी का। क्योंकि लोग अभी इंश्योरेंस कराएंगे, इंश्योरेंस मतलब अभी काफ़ी कम लोग करा रहे हैं। जनरली जो लोग जॉब करते हैं उन्हीं के इंश्योरेंस हो रखे हैं, बाकी लोग इंश्योरेंस अभी नहीं कराते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन आगे चल के क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस का जैसे जैसे लोगों को आइडिया लग रहा है चीज़ों का कि इंश्योरेंस कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लोग इंश्योरेंस कराएंगे और हो सकता है कि इसका बिजनेस भी ग्रो करेगा। लेकिन अब क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो एच डी एफ सी ग्रुप से है, और आई सी आई सी आई भी है, तो ये लोग भी अब मार्केट में बैठे हैं कंपटीशन के लिए। पहले की तरह बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एल आई सी ऑलरेडी 9 और 10% ऑलरेडी पहले ही दिन पे गिर गया है, और इसका अभी भी 5.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक छोटा सा कंपैरिजन और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कर लेते हैं जो कि गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे एन आई ए सी एल, जिसके बारे में पहले बात कर रहा था। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है मात्र 17,500 करोड़ रुपए है, और इसका जो प्रॉफिट आता है ईयर का, दैट इज़ अराउंड 1,000 करोड़। तो मतलब 1,500 करोड़ तक भी गया था, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम में कम हुआ है। तो मान लो 1,000 करोड़ इनका प्रॉफिट आया। 1,000 करोड़ पे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 17,000 करोड़ है, और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन एल आई सी का 3,000 करोड़ पे, मतलब प्रॉफिट 3 गुना, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.5 लाख करोड़ है। देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर है, लेकिन जो ऑलरेडी मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है अभी भी एल आई सी। और मुझे लगता है कि अभी भी ऑपरेटर कैसे भी प्ले कर सकता है, दे हैव मनी, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एल आई सी में अभी नहीं रहना चाहिए। ये मेरा खुद का व्यू है कि एल आई सी में एज कंपैरिजन अगर हम एन आई सी एल का भी देखें, जी आई सी का भी एक बार देख लेते हैं। इसका 20,000 करोड़ के आसपास का है। इसका प्रॉफिट कितना आता है जो जनरल इंश्योरेंस है, इसका ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ रुपए, मतलब इससे ज़्यादा, इससे डबल है। और इसका 20,000 करोड़ का इसका है, अभी 20,500 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है केवल, जबकि एल आई सी का 5.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है अभी भी एल आई सी, और हो भी सकता है कि आने वाले टाइम में डाउन हो जाए और ज़्यादा, ऐसा हो सकता है। प्रोबेबली अगला नेक्स्ट पेटीएम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट भी है, तो प्रोबेबली नहीं होगा। लेकिन अभी डाउन साइड मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखता है, और उसका रीज़न है केवल कि ये अभी भी एक जो जो स्टॉक जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मेरे अकॉर्डिंग है। आप अपना कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें, या फिर ड्यू डिलीजेंस कर लें। ये मेरा अपना खुद का व्यू था। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।